अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी की सब्सिडरी है, वो उसकी एसोसिएटेड कंपनी। एक पर्सन हु इज ओनर, पार्टनर और डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी आर अंडरटेकिंग डायरेक्टली, इनडायरेक्टली का क्या मतलब है? थ्रू स्पाउस और माइनर चिल्ड्रन होल्ड्स और कंट्रोल शेयर्स कैरिंग नॉट लेस देन 20% ऑफ द वोटिंग पावर इन सच कंपनी आर अंडरटेकिंग, इज ऑल्सो ओनर, पार्टनर, डायरेक्टर ऑफ एन अनदर कंपनी अंडरटेकिंग। मसलन एक पर्सन जो है एक कंपनी का ओनर है और दूसरी कंपनी का भी ओनर। कंपनी है, कंपनी भी, ये दोनों आपस में कौन सी कंपनीज होगी? एसोसिएटेड। वो एक कंपनी में डायरेक्टर है, दूसरे का ओनर है। ये क्या बन गई? एसोसिएटेड कंपनीज। एक कंपनी में डायरेक्टर है और एक पार्टनरशिप में पार्टनर है। अब हम वर्ड यूज करेंगे एसोसिएटेड अंडरटेकिंग्स, क्योंकि ये कंपनी नहीं है। एक पर्सन एक कंपनी का ओनर भी हो सकता है और एक फर्म में पार्टनर भी हो सकता है, तो इनका आपस का रिलेशनशिप क्या बनेगा? एसोसिएटेड अंडरटेकिंग्स। एक पर्सन एक कंपनी का मालिक है, दूसरी कंपनी में डायरेक्टर है, दूसरी कंपनी में ओनर है, तो हम रिलेशनशिप को क्या कहेंगे? एसोसिएटेड कंपनीज। अगर वो पार्टनरशिप में बात चली जाएगी तो क्या बन जाएगी? एसोसिएटेड अंडरटेकिंग्स। वो एक कंपनी का ओनर है, दूसरे कंपनी में उसके पास 20% वोटिंग पावर है, एसोसिएटेड कंपनीज। वो एक कंपनी का डायरेक्टर है, यानी कि कहने का ये मतलब है कि हम एक पॉइंट को इस साइड वाले किसी भी पॉइंट से मिला देंगे। पहला कॉम्बिनेशन ये बनेगा ओनर ओनर का, दूसरा ओनर डायरेक्टर का, तीसरा ओनर पार्टनर का। यहां पे वर्ड क्या होगा? एसोसिएटेड अंडरटेकिंग। और फोर्थ कॉम्बिनेशन क्या होगा? ओनर 20% वोटिंग पावर का। अगर हमने ये 4 पॉइंट्स मिलाए हैं तो इसी तरह इसको भी 4 पॉइंट से मिलाया जा सकता है, यही रिजल्ट बनेगा। इसको मिलाएंगे यही रिजल्ट बनेगा, इसको मिलाएंगे यही बनेगा। अब हम एग्जाम्पल 2 पढ़ते हैं। Azam is a director in ABC Limited, a public company limited by share. If he is also a director in the DEF Limited, then both ABC Limited and DEF Limited shall be considered as associated companies. डायरेक्टर है, डायरेक्टर, पॉसिबिलिटी है ना इस कॉम्बिनेशन के? नहीं है। दो कंपनीज में एक पर्सन डायरेक्टर है, तो वो दोनों कंपनीज आपस में क्या होगी? एसोसिएटेड कंपनीज। Azam is also partner in a firm by the firm named GHI Enterprises. Then all the above named 3 businesses, इसमें से 2 कंपनीज हैं, एक पार्टनरशिप है, undertakings shall be considered as associated undertaking of each other. The point to note here is that they are known as associated undertaking rather than associated company, because all the 3 business involved in the relationship are not companies under the Companies Act 2017. दोबारा पढ़ें जी अब इसको। If a person who is an owner, partner or a director of a company or undertaking,
पार्टनर का वर्ड तो जो है वो अंडरटेकिंग के साथ ही आएगा ना, पार्टनर। और who directly, indirectly through his spouse or minor children holds or controls shares carrying not less than 20% of the voting power in such company or undertaking। ये एक साइड हो, पहली साइड उसने बात की। अब वो कहता है is also owner, partner, director of another company or undertaking, or directly, indirectly holds or controls shares carrying not less than 20% of the voting power in that company or undertaking। इसका अगर वो कंपनीज होंगी एग्जाम्पल 2 देखें। बशीर इज ए डायरेक्टर इन ABC लिमिटेड एंड ही इज ऑल्सो ओनर ऑफ मोर देन 20% शेयर्स ऑफ JKL प्राइवेट लिमिटेड। डायरेक्टर है, 20% वोटिंग पावर। एसोसिएटेड कंपनीज के एसोसिएटेड अंडरटेकिंग कंपनीज, दोनों कंपनीज। अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी की सब्सिडरी है तो तब भी वो एसोसिएटेड भी है, यानी कि सब्सिडरी और एसोसिएटेड दोनों की डेफिनेशन बन जाएगी। If the undertaking is a मुदारबा managed by the company, तो इसको हम एसोसिएटेड अंडरटेकिंग। मुदारबा क्या है? इस्लामिक वे ऑफ फाइनेंसिंग है कि नहीं है? मुदारबा की डेफिनेशन लिखी हुई है। मुदारबा इज इस्लामिक फाइनेंसिंग एक्टिविटी, a setup created in order to ensure interest-free financing. Mudarba Management Company is established as a public company which is licensed to float mudarbas, which are separate legal entities. आपने एक मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी को रजिस्टर करवाया, उसने डिफरेंट मुदारबास प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर दिए। मुदारबा क्या होता है कि मेरी स्किल, आपकी इन्वेस्टमेंट, ये है शराकतदारी। एक इन्होंने हाउसिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया, ठीक है। एक इन्होंने टायर मैन्युफैक्चरिंग का प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया। दो प्रोजेक्ट हैं, दो मुदारबास फ्लोट कर दी, ऊपर एक मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी है। इसमें लोगों को हिस्सेदारी क्या मिलेगी? इस्लामिक वे ऑफ फाइनेंसिंग का मतलब है इंटरेस्ट फ्री होगी, प्रॉफिट में हिस्सेदारी मिलेगी। अब मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी और मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी ने जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं उनका नाम हम क्या रखेंगे? मुदारबास। और मुदारबास जो है वो लॉ की नज़र में सेपरेट लीगल एंटिटी है। मुदारबा का और मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी का रिलेशनशिप बन गया एसोसिएटेड का। एग्जाम्पल 3 पे आएंगे। ABC Limited is holding company of DEF Limited and KLM Limited. ABC Limited and DEF Limited shall be considered associated company as the latter is subsidiary of the former. ABC और KLM क्या है? वो भी associated है। DEF और KLM क्या है? वो भी associated। अब देख ले, कंपनी A ने
इसकी दो सब्सिडरीज है, बी और सी। इनका भी कॉम्बिनेशन एसोसिएटेड का बन रहा है, इनका भी कॉम्बिनेशन एसोसिएटेड का बन रहा है, और इनका भी कॉम्बिनेशन एसोसिएटेड का। तीनों पार्ट्स की समझ आई है। ये तो एक रटा बेस्ड है कि जी डेफिनेशन इस तरह आएगी, लेकिन सिनेरियो टाइप का क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर कि रिलेशनशिप बताया जाएगा और पूछा जाएगा कि जी आप बताओ कि क्या है, उसमें क्या है। पास्ट पेपर में एक मुश्किल सा क्वेश्चन आया जो आपसे करवाया जाएगा। However, following directorship or shareholdings shall not be considered while ascertaining the status of companies to be associated. Directorship of a person by virtue of nomination by the concerned minister of federal government or provincial government or a financial institution directly or indirectly owned or controlled by such government. Federal government या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स कंपनीज ओन कर सकते हैं, उसमें उनकी तरफ से जो डायरेक्टर आते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं कि नहीं होते। अगर उन्होंने मिस्टर ए को 2 कंपनीज में नॉमिनेट कर दिया हुआ है डायरेक्टर के तौर पर, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वो दोनों कंपनीज एसोसिएटेड बन जानी चाहिए कि नहीं बन जानी चाहिए। लेकिन लॉ कहता है कि इसके थ्रू जो लोग आ रहे हैं उसकी वजह से कोई भी 2 कंपनीज या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एसोसिएटेड कंपनीज या अंडरटेकिंग्स नहीं बन जाएंगे। ये एक्सेप्शंस पढ़ रहे हो आप। डायरेक्टरशिप ऑफ ए पर्सन अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे एक से ज्यादा कंपनीज में काम। Shares owned by the National Investment Trust or financial institution directly, indirectly owned or controlled by the federal government or provincial government. एग्जाम्पल 4 पढ़ेंगे। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एग्जाम्पल 5 देख कि एक शख्स जो है वो एक कंपनी में डायरेक्टर है, दूसरी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। वो दोनों कंपनीज आपस में एसोसिएटेड कंपनीज नहीं बनेंगी। अच्छा, नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या है? नेशनल इन्वेस्टमेंट NIT है, इसको कहते हैं। ये गवर्नमेंट ओन्ड है। आप वहाँ पे पैसे दे दें, मैंने 20 लाख रुपया दिया, आपने 30 लाख रुपया दिया, किसी ने 40 लाख रुपया दिया। वो लोगों से पैसे इकट्ठे करने के बाद डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्ट कर देते हैं। किसी एक जगह पे इन्वेस्ट करने से ये होगा या तो फ़ायदा होगा या नुकसान हो सकता है। वो डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। हो सकता है 2 में फ़ायदा हो जाए, 3 में फ़ायदा हो जाए, 2 में नुकसान हो जाए, को नेट करके फ़ायदा ही हो जाएगा अगर डाइवर्स करके आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब अगर फ़र्ज़ करें कि ये नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है वो किसी एक कंपनी में 20% शेयर्स खरीद लेता है, दूसरी कंपनी में 25% शेयर्स खरीद लेता है, तो क्या वो 2 कंपनीज आपस में एसोसिएटेड कंपनीज बन जाएंगी? आंसर इज नो।
फेडरल गवर्नमेंट जो है वो फर्ज करें कि जी एक से ज़्यादा कंपनीज का कंट्रोल है उसके पास, तो वो क्या कंपनीज आपस में, पीआईए भी फेडरल गवर्नमेंट की है, पीटीवी भी फेडरल गवर्नमेंट की, वो एसोसिएटेड कंपनीज बने। Shares registered in the name of central depository where such shares are not beneficially owned by the central depository. सेंट्रल डिपॉजिटरी एक ऑनलाइन सिस्टम है जिसके थ्रू आप अपने शेयर्स बिकवाते हैं, कंपनीज अपने शेयर्स बिकवाती हैं। तो टेक्निकली वो जो शेयर्स होते हैं उस वक्त सेंट्रल डिपॉजिटरी के नाम पे होते हैं। बेनिफिशियल ओनरशिप और लीगल ओनरशिप में क्या फर्क है? जब शेयर्स बिक जाएंगे तो उसके पैसे कंपनी को मिलेंगे, लेकिन नाम इस वक्त वो किसके पे है? सेंट्रल डिपॉजिटरी के। तो अगर सेंट्रल डिपॉजिटरी ओन कर रही है डिफरेंट कंपनीज के शेयर्स मोर देन 20%, तो वो सारी आपस में क्या बननी चाहिए ऊपर की डेफिनेशन के मुताबिक? एसोसिएटेड। लेकिन वो लॉ कह रहा है कि वो आपस में एसोसिएटेड कंपनीज नहीं है। क्या वर्ड लिखा हुआ है? वेयर सच शेयर्स आर नॉट बेनिफिशियली ओन्ड by the central depository. तीन इसके डेफिनेशन के पॉइंट्स हैं, चार इसकी एक्सेप्शंस हैं। दोबारा देख लें, किसी पॉइंट की समझ नहीं आई। देखिए, शेयर्स रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ सेंट्रल डिपॉजिटरी, इसका क्या मतलब है? शेयर्स किसके नाम पे हैं? वे सच शेयर्स आर नॉट बेनिफिशियली ओन्ड बाय द सेंट्रल डिपॉजिटरी, उसके नाम पे रजिस्टर्ड हैं, लेकिन इसका बेनिफिट किसको मिलेगा? असल मालिक को मिलेगा जब वो बिक जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि जिस अगर आपने एसोसिएटेड कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें करनी पड़े? Investment in associated companies, the investment powers to make investment. The investment decisions are within the power of the directors exercised through their board meetings. फैसला तो ये करते हैं, लेकिन अगर इन्होंने इन्वेस्टमेंट एसोसिएटेड कंपनी में करनी है तो वो कैसे करनी है? A company shall not make an investment in any of the associated companies except under the authority of special resolution which shall indicate. स्पेशल रेजोल्यूशन किसकी होती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कि जनरल मीटिंग की? शेयर होल्डर्स। आप जब रेजोल्यूशन पास करवाएंगे तो मेंबर्स को क्या बताएंगे? किस किस्म की इन्वेस्टमेंट है, नेचर, पीरियड, कितने अरसे के लिए इन्वेस्टमेंट की जा रही है, कितनी अमाउंट की इन्वेस्टमेंट की जा रही है, और क्या टर्म्स एंड कंडीशंस अटैच्ड हैं इस इन्वेस्टमेंट की, क्या शराइत हैं। उसके बाद स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू इस चीज़ को पास करवाएं, तब आप अपनी एसोसिएटेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। An increase in the amount or any change in the nature of investment or the terms and condition attached
shall be made only under the authority of special resolution। ऊपर जो सारी चीज़ें बताई हैं उसमें अगर कोई चेंज भी लानी है वो कैसे लानी है? थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन। इन्वेस्टमेंट से क्या मुराद क्या है? इंक्लूड इक्विटी, लोन्स, एडवांसेस एंड गारंटीज बाय वट एवर नेम कॉल्ड। एक्सेप्शन क्या है? नॉर्मल ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट क्या होता है? बाद में पैसे देने, वो उसको इन्वेस्टमेंट नहीं कहना। कंडीशन एग्रीमेंट फॉर लोन। The company shall invest in associated company by way of loans or advances in accordance with an agreement in writing, and such agreement shall inter alia include। inter alia का मतलब होता है among other things। inter alia एक लैटिन वर्ड है, among other things ये चीज़ें। नेचर ऑफ लोन, पर्पस ऑफ लोन, मकसद क्या है, पीरियड कितने अरसे के लिए है, रेट ऑफ रिटर्न, उस पर इंटरेस्ट रेट क्या मिलेगा, फीस और कमीशन, कोई कमीशन दिया जा रहा है तो कितना दिया जा रहा है, रीपेमेंट शेड्यूल फॉर प्रिंसिपल एंड रिटर्न, प्रिंसिपल अमाउंट कितनी देर में वापस होगी प्लस उसके ऊपर इंटरेस्ट कैसे वापस मिलेगा, पेनल्टी क्लॉज इन केस ऑफ डिफॉल्ट और लेट रीपेमेंट, क्या पेनल्टी होगी अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हैं या पेमेंट लेट करते हैं, सिक्योरिटी इफ़ एनी फॉर द लोन, लोन के लिए सिक्योरिटी ली जाती है कि नहीं ली जाती, इन अकॉर्डेंस विद द अप्रूवल ऑफ द मेंबर्स इन द जनरल मीटिंग। Condition return on investment. The return on such investment shall not be less than the borrowing cost of the investing company or the rate as may be specified by the commission, whichever is higher, and shall be recovered on regular basis in accordance with the terms of the agreement, failing which the director shall be personally liable to make the payment. बोरिंग कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टिंग कंपनी। कंपनी ए कंपनी बी में इन्वेस्टमेंट कर रही है, लोन दे रही है। कंपनी ए अगर मार्केट से लोन लेने जाए तो उसको 20% पे लोन मिल रहा है, तो वो कंपनी बी को लोन कितने पे दे? 20% से कम पे नहीं दे। दो अब रेफरेंस पॉइंट बताए हैं, या तो बोरिंग कॉस्ट को देख लें या कमीशन रेट बताएगा, विच एवर इज हायर। मार्केट में इंटरेस्ट रेट चल रहा है 20% और कमीशन ने बताया हुआ है इंटरेस्ट रेट 18%, तो फिर कौन सा चलाएं? 20%। मार्केट का रेट 20% है, कमीशन ने बताया हुआ है 24%, अब कौन सा चलाएं? 24%। कंडीशंस ड्यू डिलिजेंस। जब आप किसी को लोन देते हैं तो इस चीज़ का अंदाज़ा किया जाता है ना कि जी ये इस काबिल भी है कि लोन वापस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। क्या ऐसे ही बिजनेस को या ऐसे शख्स को हम लोन देंगे जिसका हालात बहुत बुरे हों और वो वापस करने के काबिल ना हो? कौन लोन देगा? नहीं। डायरेक्टर्स ऑफ द इन्वेस्टिंग कंपनी शैल सर्टिफाई दैट द इन्वेस्टमेंट इज मेड आफ्टर ड्यू डिलिजेंस and financial health of the borrowing company is such that it has the ability to repay the loan as per the agreement। सर्टिफाई करेंगे इस चीज़ को
कि भाईजान इसलिए हम लोन दे रहे हैं कि उसके हालात ठीक हैं, वो पेमेंट कर देगी वापस।